हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि और आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन अफेक्टिव डोमेन। इससे पहले हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन के बारे में। भावात्मक पक्ष में भावात्मक उद्देश्यों का संबंध भावना से होता है। डॉक्टर ब्लूम और उनके सहयोगी कौन, क्रथवाल और मारिया, इन्होंने इसके अंदर ये बताया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का जो मेन कारण है वो है आंतरिक ग्रहण। जब तक किसी भी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का आंतरिक विकास संभव नहीं होता, ठीक है, तो व्यक्ति की जो रुचि है, अभिवृत्ति है, वो सामने नहीं आते। ठीक है, यानी कि बच्चे का आंतरिक विकास होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा है। तो ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिसीविंग, ग्रहण करना, लेना। रेस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया करना। वैल्यूइंग, आंकलन करना। कंसेप्चुलाइजेशन, धारणा या विचार बनाना। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना या विस्थापित करना। एंड कैरेक्टराइजेशन, चारित्रीकरण करना। अब इनको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो फर्स्ट है रिसीविंग। रिसीविंग पहले क्रम का निम्न स्तर है। इसमें इसका अर्थ छात्र की ग्रहण करने की इच्छा अथवा ध्यान से होता है और इसका सीधा संबंध विद्यार्थी की संवेदना से है। और ये संवेदना कब उत्पन्न होती है? जब कोई उद्दीपन होता है, स्टिमुलस जब विद्यार्थियों को मिलता है बाहर से, तो उनमें संवेदना उत्पन्न होती है और यही संवेदना सहायक होती है विकास में। किसके विकास में? रुचि के, अभिवृत्तियों के और मूल्य के विकास में। इसके 3 निम्न स्तर हैं। दोबारा बता रही हूँ, ये छात्र की ग्रहण करने की इच्छा और ध्यान से होता है इसका अर्थ, ठीक है। और इसका सीधा संबंध विद्यार्थी की संवेदना से होता है जो बाहर के उद्दीपन से उत्पन्न होती है और जो ये बढ़ाती है किसको? रुचि को, अभिवृत्ति को और मूल्य को। इसके 3 निम्न स्तर कौन कौन से हैं? पहला है चेतना। चेतना यानी कि अवेयरनेस या अलर्टनेस। इसमें विद्यार्थी किसी भी क्रिया की चेतना ग्रहण करता है और वह वस्तु के वास्तविक अस्तित्व को पहचानता है। चेतना, रिसीव करना, ग्रहण करना, किसी के वास्तविक अस्तित्व को पहचानना, अवेयर होना, ठीक है। दूसरा है ग्रहण करने की इच्छा शक्ति, विलिंगनेस टू रिसीविंग, कि विद्यार्थी कितना चाहता है, कि उसको कितना नॉलेज हो जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्लास में नहीं तो बाहर प्रकृति से क्या सीख सकता है, बाहर से क्या सीख सकता है, उसकी क्या इच्छा है। मतलब कि इसमें विद्यार्थी जो भी उद्दीपन प्राप्त करता है बाहर से, उसको सहन करने की इच्छा से जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो उसकी व्याख्या कर सकता है, ठीक है। और तीसरा है नियंत्रित ध्यान यानी कि कंट्रोल अटेंशन। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जब किसी भी विषय को पढ़ता है तो बाहर के किसी भी ऐसे स्टिमुलस से या उद्दीपन से आकर्षित नहीं होता जो उसके विषय जो ज्ञान में उसको भटका दे, ठीक है। यानी कि अपने ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है, वो जो विषय पढ़ना चाहता है उस पर कंट्रोल अटेंशन दे रहा है, नियंत्रित ध्यान दे रहा है, बाहर की वस्तु में ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये है पहले क्रम का निम्न स्तर, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, रेस्पॉन्डिंग। यह दूसरा क्रम है। आग्रहण के बाद की अगली स्थिति, ये जो हमने फर्स्ट किया था इसके बाद की स्थिति है ये अनुक्रिया करना। यानी कि रिसीव करने के बाद, लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद बच्चा क्या करता है? अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया करना मतलब ज्ञान को स्वयं अनुक्रिया करके ग्रहण करना।
अब ये अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया यानी कि एक प्रकार का रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स कैसे करना? जैसे बच्चा किसी भी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग ले सक्रिय ढंग से, ठीक है, अपनी तत्परता दिखाए, उसको थोड़ा कुछ भी काम करे उसमें संतोष उत्पन्न हो, टीचर की आज्ञा का पालन करे, आंसर करे, पढ़े लिखे, डिस्कशन करे, कुछ रिकॉर्ड करे, ये सभी प्रकार की अनुक्रिया होती है। इसमें बच्चों को प्रेरित करते हैं, छात्रों को प्रेरित किया जाता है अनुक्रिया करने के लिए। इसके भी 3 स्तर होते हैं और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अनुक्रिया में सहमति यानी कि एक्विजिशन इन रेस्पॉन्डिंग। इसमें बच्चा जो भी अनुक्रिया करता है उसमें आज्ञाकारी होता है, टीचर का कहना मानता है। दूसरा है अनुक्रिया की इच्छा, विलिंगनेस टू रेस्पॉन्डिंग, मतलब कि जो अध्यापक है उसको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं देनी पड़ती बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे की खुद की इच्छा होती है सीखने की, यानी कि अपनी इच्छा से रिस्पॉन्ड करता है, अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है। थर्ड है अनुक्रिया में संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्डिंग। इसमें बच्चा जो भी अनुक्रिया करता है, जो भी रिस्पॉन्स करता है, उसमें बच्चे को सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे अगले जो स्तर हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।